Good morning, class 4th. It's chapter number 13, past tense of English grammar. Today we are starting this chapter, that is past tense. Okay? In our previous chapter, we studied about present tense. In this chapter, we'll study about past tense. Tense का मतलब, we have studied in an earlier class, tense का मतलब होता है time. And past means बीता हुआ कल. That is बीता हुआ time. Past tense. Okay, let's start the chapter. यहाँ लिखा है past indefinite या फिर simple past. In our previous chapter, chapter 12 present tense में हमने पढ़ा था simple present tense और इसमें है simple past tense. उसको हम कहते हैं past indefinite. Okay, यहाँ लिखा है this tells us about an action which was done in the past. Simple past tense हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ था, मतलब बीते हुए कल में हुआ था, वो कहलाता है सिंपल पास्ट. एग्जाम्पल दे रखे हैं. मेघा टुक अ पेन फ्रॉम ज्योति. He went to school yesterday. मेघा ने पेन लिया था ज्योति से. He went to school yesterday. वो कल स्कूल गया था. In this tense, we usually use second form of the verb. वो कह रहे हैं कि usually हम इस tense में, past tense में, usually past tense में जब भी हम पुरानी बात करते हैं तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक. साइड में लिखा है रिमेंबर वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डी इन अ सेंटेंस. हम जब भी पास्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद डिड. DID डिड. डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. ठीक. देखिए अब यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस बनते हैं. एक बनता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक बनता है नेगेटिव सेंटेंस. ओके. पॉजिटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा. एग्जाम्पल है वी एट फूड. वी जो है वो सब्जेक्ट है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एट. फर्स्ट फॉर्म इज ईट, सेकेंड फॉर्म इज एट, मतलब खाना खाया था, एट. एंड ऑब्जेक्ट इज फूड. वी एट फूड, हमने खाना खाया था. सेकेंड पॉइंट है वी टुक ब्रेकफास्ट लेट टुडे. हमने ब्रेकफास्ट लेट लिया. टुक फर्स्ट फॉर्म इज टेक एंड सेकेंड फॉर्म इज टुक. वी टुक ब्रेकफास्ट लेट टुडे. ठीक है, ये है हमारे पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ कम्स नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट प्लस हम लगाएंगे डिड, उसके साथ हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस सो वी विल यूज नॉट. एंड वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे जो पॉइंट था रिमेंबर करने का वो ये था कि डिड, DID डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड के साथ नहीं लगाएंगे. ठीक है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हम डिड नॉट यूज़ कर रहे हैं देयर वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और सेंटेंस हमारा कैसे फ्रेम होगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आएगा और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे एंड उसके साथ वी विल राइट द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स क्या हैं? साहिल डिड नॉट टेक हिज लंच ऑन टाइम. यहाँ पे टेक है. टेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हमने डिड नॉट लिखा है, मतलब साहिल अपना लंच लेकर नहीं गया टाइम पर. साहिल डिड नॉट टेक हिज लंच ऑन टाइम.
सेकेंड पॉइंट है श्याम डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडीज। यहाँ पे हमने डिड नॉट लिखा है, डिड लगा है, डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है दैट इज पे। श्याम डिड नॉट पे अटेंशन, वो क्लास में ध्यान नहीं देता है या वो स्टडीज में ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बेस पर यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज देम इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। फर्स्ट वन, पूजा सिंग अ सॉन्ग। पूजा ने सॉन्ग गाया, पूजा सिंग अ सॉन्ग। अब हम इसको पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे? पूजा सब्जेक्ट है और सिंग इसका सेकंड फॉर्म है सैंग। पूजा सैंग अ सॉन्ग। पास्ट टेंस में हमने कैसे लिखा? प्रेजेंट टेंस में पूजा ने गाना गाया है और पास्ट टेंस में होगा पूजा ने गाना गाया था, पूजा सैंग अ सॉन्ग। नंबर 2, विपुल वाटर्स द प्लांट। यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा विपुल वाटर्ड द प्लांट। नंबर 3, नेहा वर्क्स हार्ड। नेहा वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस। विराट प्लेज क्रिकेट, पास्ट टेंस हो जाएगा विराट प्लेड क्रिकेट। हीरा कट्स द ट्रीज, हीरा कट द ट्रीज। ठीक। नंबर बी, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, नेगेटिव में आपको पता है जब भी हम डिड लगाते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो सेंटेंस पॉजिटिव में है उसके साथ लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और अगर हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट वाला है आई एट अ मैंगो। मैंने मैंगो खाया, आई एट। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे एट, यहाँ पर एट जो है, एट है सेकेंड फॉर्म वर्ब की, और हमने यहाँ पे डिड नॉट मतलब नेगेटिव में लिख रहे हैं डिड नॉट, तो डिड के साथ एट की जो है मतलब वर्ब की जो है एट, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी दैट इज ईट। आई डिड नॉट ईट मैंगो। नंबर 2, रवि स्पोक द ट्रुथ। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, रवि स्पोक द ट्रुथ। यहाँ पे वर्ब जो है दैट इज स्पोक, एंड जब हम नेगेटिव में लिखेंगे तब देन वी विल राइट रवि डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हमने स्पोक में, स्पोक सेकेंड फॉर्म है एंड द फर्स्ट फॉर्म इज स्पीक। रवि डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। नंबर 3, टीना टोल्ड अस अ स्टोरी। Tina did not tell us a story. Number 4, my brother drove the car very fast. My brother did not drive the car very fast. Number 5, Veena did her work neatly. Veena did not do her work neatly. ठीक? ओके, अब सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंसेस बनते हैं जो होते हैं इंटेरोगेटिव, और एक सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वी आस्क अ क्वेश्चन, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, और हम नेगेटिव वे में लिखते हैं। ठीक। फर्स्ट वील सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो हम कैसे लिखेंगे? इसमें हमेशा डिड से स्टार्ट होता है। डिड के साथ आता है सब्जेक्ट, और हमने अभी पढ़ा है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एंड डोंट फॉरगेट
टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। चाहे आप पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे आप नेगेटिवली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? डिड राजू डू हिज वर्क ऑन टाइम? डिड राजू डू हिज वर्क ऑन टाइम? क्या राजू अपना काम टाइम पे करता है? नंबर 2, डिड मोहित प्ले हॉकी yesterday? डिड मोहित प्ले हॉकी yesterday? डिड मोहित, मोहित इज अ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्ले। ठीक, फिर देन कम्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें डिड, वी विल राइट डिड, डिड के साथ वी विल ऐड द सब्जेक्ट, देन नॉट, नेगेटिव है तो वी हैव टू पुट अ नॉट विद इट, NOT नॉट, नो वाला नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, then object and then question mark. Examples are, did Pulkit not play cricket yesterday? Did Pulkit not play cricket yesterday? Did Rekha not sing the song in the party? Question mark. Did Rekha not sing the song in the party? Okay beta. Now exercise C and exercise D are on the basis of this only, interrogative and interrogative negative sentence. First one, exercise C, change the following into interrogative sentences. आपको interrogative sentence में change करना है positive way में, negative interrogative नहीं है, only interrogative, question mark ज़रूर लगाना है। मीनू met me on the way. मीनू met, मीट होता है मीट, मिलना, उसका पास्ट टेंस होता है सेकेंड फॉर्म met, MET met. मीनू met me on the way. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, डिड मीनू मीट मी ऑन द वे? डिड मीनू मीट मी ऑन द वे? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, स्टूडेंट्स लर्नड द लेसन बाय हार्ट. Students learned, learn and learned. Did student learn the lesson by heart? Did students learn? First form is learn, second form is learnt. Number 3, Mayank took the class from Mr. John. Did Mayank take the class from Mr. John? Did Mayank take? Took is the second form and take is the first form. Number 4, Mike played on the guitar. Did Mike play on the guitar? Number 5, we celebrated the festival with great joy. Celebrated second form है, first form है did we celebrate the festival with great joy and question mark. Okay beta. Now question number D, change the sentences into negative interrogative. सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव वे में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी जरूर लगाना है। नंबर 1, राशि डांस्ड इन द पार्टी. डिड राशि नॉट डांस इन द पार्टी? नंबर 2, रोहन सेंट एन SMS. Did Rohan not send a SMS? Sent जो है वो सेकेंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है send, SEND, send. Number 3, John met his friend in the fair. Did John not meet his friend in the fair? Number 4, Scarlett broke the glass. Did Scarlett not broke the glass? Varun flew the kite. Did Varun not fly the kite? अब यहाँ पे flew है, flew हमें flew नहीं लिखना है, flew is the second form, we have to write fly, FLY, fly. Did Varun not fly the kite? And question mark. Number 5 में question mark नहीं लगा है, but you have to put a question mark. Past continuous tense, past perfect tense.
ओके, अभी हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट पढ़ा था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था. नाउ वी विल स्टडी पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, देखिए, इट इज रिटन हियर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस tell us about an action that continued for a certain period of time in the past. सिंपल भाषा में ये है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जो एक थोड़े से टाइम के लिए पास्ट में कंटिन्यू करते हैं. मतलब एक होता है कि हमने पास्ट में कुछ किया एंड इट एंडेड, but past continuous tense are the action that continued for a certain period of time. मतलब कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू होते हैं पास्ट में, मतलब एक से ज़्यादा बार हम उनका जिक्र करते हैं, एक से ज़्यादा बार हम उनको करते हैं एक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल, किरण वॉज गोइंग टू द ऑफिस, कार्टर एंड जैक्सन वर स्टडीइंग. ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किरण वॉज गोइंग टू द ऑफिस, किरण कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ऑफिस गई. सेकेंड पॉइंट है, कार्टर एंड जैक्सन वर स्टडिंग, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे वर स्टडिंग, वो पढ़ रहे थे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, जब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस देन वील अंडरस्टैंड इट वेल. देखिए, पॉजिटिव वे में हम कैसे लिखेंगे इसे, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ ING लगाना है. जब हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में, देन वी हैव टू राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड उसके साथ हमें ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट. क्या बनते हैं एग्जाम्पल, आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, I was flying a kite. You were reading attentively. You were reading attentively. She was going to the market. She was going to the market. Verb की first form है ना, fly, read, go. और हमें verb की first form के साथ ING लगाना है, flying, reading, going, है ना. एंड सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज या वर लगाना है. वॉज और वर आपको पता है, सिंगुलर के साथ और आई और यू के साथ वी यूज वॉज एंड प्लूरल के साथ वी यूज वर. ठीक, फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस. वी यूज नॉट विद वॉज एंड वर. हम नॉट जो है वॉज और वर के साथ लगाते हैं. कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, प्लस नॉट, नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स कैसे फ्रेम हो रहे हैं, ग्रेस वॉज नॉट टीचिंग द किड्स, ग्रेस वॉज नॉट टीचिंग द किड्स. वर्ब इज टीच, टीच के साथ वी रोट ING, तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड वॉज नॉट. सेकेंड एग्जाम्पल है, दे वर नॉट प्लेइंग अटेंशन, सॉरी दे वर नॉट पेइंग अटेंशन. फर्स्ट फॉर्म इज पे, साथ में हमने ING लगाया है एंड दे वर नॉट. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस positive sentence and negative sentence, few exercises are given. First exercise is tick the correct verb from the bracket. ब्रैकेट में verbs दे रखे हैं दो ऑप्शंस में, जो करेक्ट है आपको वही लगाना है. Penelope was baking a cake. Penelope was baking. Number 2, the dog was chasing a cat. The dog was. The parents were taking care of their child. Number 4, Vicky was watering the plants. Number 5, we were attending a party. We were attending a party. Number B question, change the following sentence into negative. आपको negative sentence में change करना है, that is past continuous tense में. ठीक है, positive में दे रखा है, negative में change करना है. The baby was crying. The baby was not crying.
Tarun was flying a kite. Tarun was not flying a kite. Jyoti was writing a poem. Jyoti was not writing a poem. Mridul was having his lunch. Mridul was not having his lunch. Rahul was composing a picture. Rahul was not composing a picture. ओके बेटा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग नॉट विद वॉज एंड वर. ओके, नाउ जिस तरह से पास्ट इनडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस थे, देन पॉजिटिव सेंटेंस थे, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं. एंड क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक, देखिए, इन दीज मोड्स ऑफ सेंटेंस वी यूज वॉज वर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जैसे हमने सिंपल पास्ट में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लगाया था, उसी वे में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर जो है वो पहले लगाना है. सेंटेंस फ्रेम होगा कैसे, पहले वॉज या वर लगेगा, उसके साथ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ing लगाना है एंड ऑब्जेक्ट लगाना है. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल क्या बन रहे हैं, वॉज ही ईटिंग हिज फूड, क्वेश्चन मार्क. वॉज ही ईटिंग हिज फूड. वॉज हमने लगाया इंटरोगेटिव के लिए, ही जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट के साथ ing लगाया एंड ऑब्जेक्ट इज फूड एंड अ क्वेश्चन मार्क. नंबर 2, वर दे डूइंग देयर वर्क, वर दे डूइंग देयर वर्क. ठीक है, वर हमने लगाया क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. दे जो है वो सब्जेक्ट है, डू इज द फर्स्ट फॉर्म एंड वी हैव रिटन ing with do and work is an object. And don't forget to put a question mark. सेम वे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे जिसमें हमें नॉट लगाना है. वी हैव टू राइट वॉज और वर फर्स्ट, देन द सब्जेक्ट, देन नॉट, then verb की first form with ing, then subject and a question mark. The sentence become, was Raju not going to school yesterday? Was Raju not going to school yesterday? Were they not concentrating on their lesson? Were they not concentrating on their lesson? And a question mark. Same way exercise C and exercise D are given. First exercise C, change the following sentences into interrogative. हमें simple positive sentence से interrogative sentence में convert करना है and we have to put a question mark. First one is, Veronica was playing chess. Was Veronica playing chess? Question mark. My mother was praying to God. Was my mother praying to God? Question mark. I was driving a car. Was I driving a car? Question mark. Neha was having tea. Was Neha having tea? Question mark. Tinu was chopping vegetable. Was Tinu chopping vegetable? And question mark. Simple way में we have converted the positive sentences into interrogative sentences. Now exercise D, change the following sentences into negative interrogative. अब आपको सेंटेंस को नेगेटिव वे में लिखना है. कैसे लिखेंगे? Harry was filling the water bottle. Was Harry not filling the water bottle? Question mark. Rene was eating lunch. Was Rene not eating lunch? Question mark. Dogs were chasing the cat. Were dogs not chasing the cat? Sujoy was watering the plants. Was Sujoy not watering the plants? Sam was gathering flowers. Was Sam not gathering flowers? Simply we used not not in it and we changed the sentences into negative interrogative. Okay beta? Then comes past perfect. क्या क्या पढ़ा हमने? Past indefinite, past continuous, then comes past perfect tense.
The past perfect tense denote that an action was completed before another took place. पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो हमें बताता है कि जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी बिफोर अनदर वन टुक प्लेस. एक दूसरा एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है. दैट शोज अ पास्ट perfect tense. It is simply written that past perfect tense denotes that an action was completed before. Action जो है वो complete हो चुका है दूसरा शुरू होने से पहले. Let's see some examples. Example दे रखे हैं. When I reached home, the guest had already arrived. When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, जो गेस्ट थे वो already arrived, पहुंच चुके थे. When I reached school, the school had already started. जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल already शुरू हो चुका था. ये हैं परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स. यहाँ साइड में रिमेंबर लिखा है पॉइंट. ये आपको याद रखना है. क्या पॉइंट है? वी यूज़ हैड. हैड हम यूज़ करते हैं विद I, we, you, he, she, it, they और any other names. इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में कैसे लिखेंगे? लेट्स जस्ट सी दैट. पॉजिटिव वे में हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट में, मतलब जो बीत चुका है, दैट इज कंप्लीटेड, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. एग्जाम्पल्स आर, एंड वी हैव टू राइट हैड. हैड लिखना है. कैसे बनेगा? राकेश हैड वर्कड. थर्ड फॉर्म है वर्कड. ठीक है. वर्कड ऑन द कंप्यूटर एट 5 PM. नंबर 2, मीनू हैड गॉन. थर्ड फॉर्म है वर्ब की गॉन टू स्कूल बिफोर 7 AM. ठीक. ये हैं पॉजिटिव सेंटेंस. राकेश हैड वर्कड ऑन द कंप्यूटर एट 5 PM. मीनू हैड गॉन टू द स्कूल बिफोर 7 AM. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे? हमें हैड के साथ नॉट लगाना है. सिंपली वी हैव टू राइट हैड एंड नॉट. नेगेटिव है तो हमें नॉट लगाना है. एंड इन द सेम वे वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, हैड, not, verbs third form and object. Example becomes, example क्या है? Rohit had not gone to school yesterday. Rohit had not gone to school yesterday. Meenu had not sung the song today. Meenu had not sung. Third form है sung. Sang, sung. Okay, sung the song today. Now on the basis of the negative and the positive sentences, exercises दे रखी हैं. You can simply see the exercises. Okay, first exercise है change the sentence into past perfect tense. One has been done for you. आपको past perfect tense में लिखना है. First example क्या रखा है? We ate rice. We had eaten rice. We ate rice. We had eaten. हमने खा लिया है. Number 1, my mother went to the temple. My mother had gone to the temple. Went. Third form है verb की went and gone. Gone to the temple. Number 2, Rani cooked the food very fast. Rani had cooked the food. Rani had. Number 3, I made a painting with poster colors. I had made a painting. Number 4, साहिल बेक्ड अ केक. साहिल हैड बेक्ड अ केक. यहाँ पे जो है जो थर्ड फॉर्म दे रखी है वर्ब की वो चेंज नहीं हो रही है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन पास्ट टेंस, बट वी हैव टू डू इट इन अ पॉजिटिव वे. हमें हैड लगा के परफेक्ट टेंस में लिखना है. परफेक्ट मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है. साहिल हैड बेक्ड अ केक. उसने केक बनाया था. Number 5, John wrote a letter to me. John had wrote a letter to me. John had wrote a letter to me. John wrote, तो इसका हो जाएगा John had written a letter to me. Wrote
written. Third form is written. Okay, now exercise B, change the following sentence into negative. यहाँ पे हमने positive में change किया है, now we have to change it into negative. ओके, नंबर एक्सरसाइज ए का जो फोर्थ वाला सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा था. वी डोंट हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नाउ एक्सरसाइज बी, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. हमें नेगेटिव वे में सेंटेंस को चेंज करना है. वी हैड शट द डोर फ्रॉम आउटसाइड. वी हैड नॉट शट द डोर, हमने डोर शट नहीं की है फ्रॉम आउटसाइड. नंबर 2, साधना हैड वॉच्ड अ मूवी. पॉजिटिव वे में है हैड वॉच्ड, नेगेटिव वे में करना है साधना हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी. साहिल हैड परचेज्ड अ न्यू बाइक. साहिल हैड नॉट परचेज्ड अ बाइक. नंबर 4, Kavya had done her work. Kavya had not done her work. Number 5, Mithali had scored 90% in exams. Mithali had not scored 90% in her exams. अभी हमने पॉजिटिव वे में किया है, सिर्फ हैड लगाना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव में करना है तो हैड वर्ब की हैड के साथ नॉट लगेगा, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Now the last point of past perfect tense is interrogative and negative interrogative. Interrogative में क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है, प्लस हैड से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्योंकि इट इज़ इंटेरोगेटिव, इट इज़ अ क्वेश्चन. हैड आएगा, हैड के साथ सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड गोपी कुक्ड द फूड. ठीक, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, इसमें हैड आएगा, हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, देन द वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स होंगे, हैड राजू नॉट गॉन टू स्कूल येस्टरडे. गॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब की. हैड दे नॉट प्लेड द गेम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्लेड, एंड हैड दे इज द सब्जेक्ट एंड नॉट. सेम वे में एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी. इसमें हमें सिंपली सेंटेंस को इंटेरोगेटिव वे में करना है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वे में करना है. एक्सरसाइज सी जो है उसको हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, सिर्फ इंटेरोगेटिव, दैट इज इन द पॉजिटिव फॉर्म, जिसमें हमें नॉट नहीं लगाना है, एंड द सेंटेंस विल स्टार्ट विद अ हैड. माई फर्स्ट वन, माई मदर हैड गिवन मी सम स्वीट्स. हैड माई मदर गिवन मी सम स्वीट्स. नंबर 2, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं भूलेगा लगाना क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगना ही लगना है. नंबर 2, प्रेरणा हैड सॉल्व्ड द सम. हैड प्रेरणा सॉल्व्ड द सम. नंबर 3, आशीष हैड गिवन मी अ ट्रीट. हैड आशीष गिवन मी अ ट्रीट. नंबर 4, आवर टीचर्स हैड टॉट मी अ लेसन. Our teacher had taught me a lesson. Had our teacher taught me a lesson? Number 5, Ganga was flying a kite. Had Ganga flown a kite? Had Ganga flown a kite? Flying, हमने fly के साथ ing लगाया. fly जो है वो verb की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें verb की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो flying का हो जाएगा flown, थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी flown. नंबर डी, एक्सरसाइज डी है, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव. फर्स्ट वन, रीना हैड चेंज्ड द वॉइस. हैड रीना नॉट चेंज द वॉइस. नंबर 2, लक्ष्य हैड रिडन द बाइक. हैड लक्ष्य नॉट रिडन द बाइक. नंबर 3, तरुण हैड गैदर्ड सम फ्लावर्स. हैड तरुण नॉट गैदर्ड सम फ्लावर्स. Number 4, the minister had delivered a speech. Had the minister not delivered the speech? Number 5, Swati had written a beautiful poem. Had Swati not written a beautiful poem? Simply we added had, then subject, then not. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ज़रूर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एक्सरसाइज सी में फिफ्थ वाला है फ्लाइंग. गंगा वॉज फ्लाइंग. फ्लाई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing लगाया है, जो हमने पढ़ा था अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में.
तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है जो कि होती है फ्लोन। ठीक है बेटा, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। पास्ट टेंस, नाउ वी डिड सम एक्सरसाइजेस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा एंड पास्ट परफेक्ट पढ़ा। ओके बेटा, नाउ यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइजेस फॉर द एग्जाम। आप एक बार खुद चैप्टर को रीड करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर वेल। ओके, थैंक यू।